जीवन में धीरे धीरे सफाई लाओ, धीरे धीरे जीवन का बदलाव करो। और कहते हैं अगर आपके अंदर साधुता आ गई, संतों महापुरुषों की बात जीवन में आपके असर करने लग गई, अंदर स्वभाव बदल गया, परिवर्तन आने लग गया, तो कहते हैं कि उस साधु की कमाई वो आपको ऐसे ही सहजता से प्राप्त हो जाएगी अगर आपने जीवन में बदलाव लाने की तरफ कदम रखा है। तो मैं ये बात आपसे बार बार क्यों कहता हूँ, हमारा संतों को मानने पर ज्यादा भरोसा है, संतों की बात मानने पर कम भरोसा है। हम कहते हैं भगवान राम को तो मान लेंगे, पर भगवान राम की बात को नहीं मानेंगे। हम भगवान कृष्ण को तो मान लेंगे, पर भगवान कृष्ण की बात को नहीं मानेंगे। हम शिव भगवान को तो पूज लेंगे, पर शिव भगवान की साधना को हम नहीं मानेंगे, उससे हमारा कोई लेना नहीं। तो जो कहा करते थे, धर्म महापुरुषों के जीवन के आचरण को 1% भी जीवन में लाने का नाम है। कोई भी एक चीज अच्छी लगी उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी तो करना बहुत मुश्किल है, पर अगर आपको एक भी बात अच्छी लगे तो उसको पकड़ लीजिए और उस बात को जीवन में लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक भी बात पकड़ी, अगर डोरी का एक भी सिरा हाथ में आ गया, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे स्वामी जी महाराज यही बात कहते हैं कि संत मत, महापुरुषों का नजरिया, उनका दृष्टिकोण संसार को भोगने का, दुनिया के पीछे भागने का नहीं होता। वो संसार को अपने पीछे भगाने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि जब तुम उस प्रभु नाम से जुड़ोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी। इसीलिए जितने भी महापुरुष आए हैं उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, अंदर इतना संतोष होना चाहिए, तुम्हारे अंदर इस अंतःकरण में इतना सुख भरा होना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी चल रहा हो तुम्हें उस चीज का असर ना हो। और ये बात शुरू कैसे होगी? जब हम किसी भी एक बात को जीवन में लाना शुरू कर देंगे। तो हमारे लिए बहुत सुंदर ये जीवन है। इस सुंदर जीवन की एक ही अवधारणा है, एक ही इसकी बड़ी सुंदर सी अवस्था है कि हम अपने इस जीवन को निखारते चले, इस जीवन को धीरे धीरे अपने जीवन को बनाते चले। जो भी चीज़ हमें परेशान करती है उस चीज़ को प्रश्न करें कि ये चीज़ क्यों ऐसी है, और 2-4 बार भी आप पूछेंगे क्यों ऐसी है, क्यों ऐसी है, आप उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे कि क्यों मैं किसी चीज़ को करता था, उसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, कहीं गलत चीज़ के पीछे तो नहीं भाग रहा था। और आपको समझ में आ जाएगा कि जब कारण ही गलत था तो फिर संसार में दुख पाना तो स्वाभाविक है। इसीलिए प्रश्न करें, सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ करते हो प्रश्न करें। और दूसरी चीज़, जब ये बात समझ में आ जाए तो अपने आप को समय दें। 24 घंटे में से आधा घंटा दुनिया की चीज़ें छोड़ करके एकांतवास में बिल्कुल शांति से बैठना शुरू करें। कुछ भी ना आता हो, बस एकांत में बैठ जाएं, सुबह जल्दी उठ करके, और अपने अंदर खूब अपने आप को देखें। धीरे धीरे ध्यान की एकाग्रता बनने लगेगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज की बात है, आप इसको जीवन में लाएं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे व्यस्ततम शहर में रहते हैं,